दोस्तों, जैसा हमने कहा था बिल्कुल ठीक वैसा ही देखने को मिला। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 22 परीक्षाओं का रद्द करना और उसमें से जो सबसे बड़ी परीक्षा सीजीएल थी उसका रद्द करना कहीं न कहीं ये जो एक संदेह के घेरे में आ रहा था। और मैंने पहले ही दिन से ये बात आप लोगों के सामने रखना शुरू कर दिया था कि किस तरीके से मुख्यमंत्री महोदय जो है एक प्लान गेम खेल रहे हैं, एक मतलब जो सातिर वाला चाल जो बोला जाता है ना, वो खेल रहे हैं। और वो आज आप लोगों को देखने को मिल गया कि हमारे जो झारखंड के जो माननीय उच्च न्यायालय जो थे, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो सारे जितने भी एग्ज़ाम्स थे सब में अल्टीमेटली जो है वो कहीं ना कहीं स्टे लगा दिया गया है। आप लोगों ने देखा होगा जैसा कि कल आपका जो है 11 to 13 जेपीएससी और एफएसओ यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर पे रोक लगा हुआ था, पिटिशनर के जो अपना पिटिशन फाइल किए थे उस पर। और आज अंततः जो है आपका सीजीएल हो गया और सीडीपीओ, और उसके अलावा जितने भी जो नोटिफिकेशंस में जितने भी एग्ज़ाम थे, आप जब एडवोकेट को सुनिएगा तो उसमें जितने भी एग्ज़ाम थे सब में जो है कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के द्वारा ये रोक लगा दिया गया है, ये कहते हुए कि इसमें जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अरे ये बिल्कुल सही भी है दोस्तों, क्योंकि किसी का भी अधिकार को जो एक झटके में छीन लेना कहीं ना कहीं ये तो एक तरीके से इसको अपराध माना जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट करे या फिर कोई और इंसान करे या कोई डिपार्टमेंट करे। लेकिन सवाल यहाँ पे होता है दोस्तों, सवाल खड़ा होता है यहाँ पे नियति का, कि आखिर आपका नियति क्या था। तो नियति हमारे मुख्यमंत्री महोदय का ये था कि उनका ये करना था कि भाई हम सांप भी मार दें और लाठी भी ना टूटे, मतलब दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू। वो किसी तरह से आंदोलन को ख़त्म कराना चाहते थे और उनका ये साजिश था, इसलिए उन्होंने जो है इतना बड़ा सारे एग्ज़ाम को जो है वो रद्द कर दिया, क्योंकि उन्हें ये बात पता था कि मैं एग्ज़ाम रद्द करूंगा, जितने लोग का अधिकार छीना जाएगा या फिर जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं कोर्ट जाएंगे ही, कोर्ट से उनको स्टे मिल जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार जो है वहाँ पे पक्ष भी कितना ढुलमुल रवैये से रख रही है, अपना पक्ष ही नहीं रख रही है। ये मैं डे 1 से बोल रहा था कि सरकार का जो है यही जो है मतलब होने वाला है। सरकार का जो है ये जो भेड़िया के खाल में जो बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं, ये एक आपका जो है एक मोर का जो ये लेकर के चोला ओढ़ करके बैठे हुए हैं, कहने का मतलब है। तो सुंदरता का जो चोला ओढ़ करके बैठे हुए थे, इसके पीछे जो है वो कहीं ना कहीं भेड़िया वाला मनसा था इनका, और इनका मनसा जो है वो उजागर हो गया। और हम छात्रों को इन्होंने बहुत मतलब क्या बोले, ऐसा धोखा दिया है, ऐसा जख्म दिया है जिसको भरा नहीं जा सकता है। इन्होंने पीठ पे छुरा भोंका है दोस्तों, इन्होंने हम जैसे छात्रों का, भोले भाले छात्रों का पीठ पे छुरा भोंका है। आपको याद होगा इन्होंने जो है सन्ना कोड में भी इसी तरीके से किया, यहाँ पे विधानसभा में पास करके केंद्र के पाले में डाल दिया कि वो नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करें। आप लोगों ने देखा होगा 1932 का खतियान में भी इन्होंने ऐसा ही किया, यहाँ से पास करके वहाँ भेज दिया कि अब मैं क्या करूँ। और सेम उसी तर्ज पे यहाँ पे रद्द करके, उसको पता था कि हाईकोर्ट में वहाँ से स्टे लगना ही है।